नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जिसे यूज़ करके हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे थे कि किस तरह से प्रॉफ़िटेबल ट्रेड ले एंड किस तरह से प्रॉफ़िट कमाए एंड कहाँ पर एग्ज़िट करना है, कहाँ पर एंट्री करना है। अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है, अचानक से मार्केट गिरने लगी तो कब एंट्री करना है एंड डाउन ट्रेंड में और एक अप ट्रेंड देने के बाद मार्केट फिर से करेक्शन लेने के लिए नीचे गिरती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उस वक़्त हमें कहाँ पर एग्ज़िट करना होता है, किस तरह से हमें मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम प्रॉफ़िट बुक करना होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ, इस स्ट्रैटेजी का नाम है मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर। जी हाँ, इसे मैंने डेवलप किया है, अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे मैंने डेवलप किया है एंड डेफ़िनेटली मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अंत तक बने रहिएगा, एक-एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड हर एक स्टेप्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप एंड तक बने रहें और हर एक स्टेप को प्रॉपर्ली समझें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कवर करने वाला हूँ व्हाट इज़ गोल्डन क्रॉसओवर। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपनी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर भी मैं एक छोटा-सा ब्रीफ करूँगा कि व्हाट इज़ गोल्डन क्रॉसओवर। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँगा एंड फिर मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर क्या है, वो चीज़ बताऊँगा। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते वक़्त क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? सो दैट 80 टू 90% आपको एक्यूरेसी मिलेगी, मोर देन 90% आपको एक्यूरेसी मिलेगी एंड उसके साथ ही क्या चीज़ नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप होने वाली पोटेंशियल लॉसेस से बच सकते हैं, गलत एंट्री लेने से बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो साथ में बने रहें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है इन्फोसिस लिमिटेड का। तो जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पर देख सकते हैं कि मैंने इन्फोसिस लिमिटेड का 1 डे का चार्ट ओपन कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर होता क्या है? गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है? जब मान लेते हैं 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, ठीक है? जब क्रॉस करता है तो ये आपका होता है गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है? ये आपका गोल्डन क्रॉसओवर होता है। सिंपल सी चीज़ है। इसमें हमको डेथ क्रॉसओवर के बारे में बात करना ही नहीं है। गोल्डन क्रॉसओवर एंड मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर क्या है, वही हम देखेंगे। अब मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर क्या है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गोल्डन क्रॉसओवर आपको समझ में आ गया? जब आपको 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर होता है एंड यहाँ से आपका बाय सिग्नल बनता है, ठीक है? आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी अगर आपने मेरे गोल्डन क्रॉसओवर की वीडियो देखी है तो। नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अभी आप चेकआउट कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा हुआ है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इस तरह का क्रॉसओवर हो, तो गोल्डन क्रॉसओवर होता है एंड इसमें मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर क्या होगा कि सबसे पहले तो ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, आपको बाय सिग्नल मिल गया, आपने बाय एंट्री ले लिया, ठीक है? अब बाय एंट्री लेना कैसा है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चार्ट में पहले सेटअप कर लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ या फिर ऑलरेडी मैंने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, तो लोड टेम्पलेट में जाके मैं गोल्डन क्रॉसओवर सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरे चार्ट में गोल्डन क्रॉसओवर लग गया है। तो यहाँ पे देखिए 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, डेली चार्ट है इसीलिए मैं 50 डेज़ मूविंग एवरेज बोल रहा हूँ, 200 डेज़ मूविंग एवरेज, ठीक है? अब एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो नॉर्मली हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड या फिर आप लाइक 6 टू 8 मंथ या 1 ईयर के ट्रेडिंग ज़ोन के लिए आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, ओके? आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर जो है नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इस एरिया में आपको दिख रहा है कि गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है? यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है एंड जैसा हमने सीखा है, जैसे ही गोल्डन क्रॉसओवर हो उसके ऊपर की कैंडल के क्लोजिंग पर आपको एंट्री ले लेनी होती है, लाइक इस एरिया में आपको एंट्री लेनी होती है, ठीक है? अभी मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर में क्या होगा, ठीक है? मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर में क्या होगा कि सिंपली आपको क्या करना है, जब भी जब भी गोल्डन क्रॉसओवर हो, उसके बाद एंट्री जस्ट नहीं लेना है, ठीक है?
यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है एंड सडनली आपको सेकंड कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है। अब आप सोचोगे कि भैया आप ये क्या कह रहे हो? आपने गोल्डन क्रॉसओवर में तो यही बताया था कि जैसे ही गोल्डन गोल्डन क्रॉसओवर हो एंड एक पॉजिटिव कंफर्मेशन मिले तो आपको एंट्री लेना होता है। तो मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर में यही एक फंडा है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जब भी जब भी आपका गोल्डन क्रॉसओवर होता है एंड बहुत बड़े कैंडल के साथ होता है, जैसे कि आपको मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए कि आपका ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है एंड ये कैंडल के बाद गैप अप ओपनिंग के साथ नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कितना प्राइस वॉलेटिलिटी कितना ज़्यादा है, ठीक है? तो इस एरिया में एंट्री लेना आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है या शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा पोर्टफोलियो नेगेटिव में दिख सकता है, ठीक है? यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, इस एरिया में एंट्री ले ली, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया यहाँ पर, ठीक है? फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, इस तरह से आ रहा है। तो अब मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर जो है इस तकलीफ को दूर कर देगा आपकी। अब वो कैसे दूर करेगा? थोड़ा देखते हैं, चलिए। अब मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है कि जब आपका गोल्डन क्रॉसओवर हो जाए, उसके बाद की कैंडल पर आपको एंट्री नहीं लेना है। तो एंट्री कहाँ लेना है? एंट्री जब-जब आपका प्राइस 50 डेज़ मूविंग एवरेज या 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, अगर 5 मिनट के चार्ट में देख रहे हो तो पिछले 50 कैंडल्स के मूविंग एवरेज, ओके? ऐसे ही हम बोलते हैं ना? तो ठीक है। अभी डेली चार्ट है तो मैं यहाँ पे डीएमए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी आपका कैंडल्स 50 डीएमए पर सपोर्ट ले, ओके, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो, तो इस प्राइस में आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री लेनी है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है? तो मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर क्या है कि जस्ट आफ्टर गोल्डन क्रॉसओवर आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब ये जब ये 50 के लाइन के नियर बाय पहुंचे तब आपको एंट्री लेनी है, वहां से फिर आपको अच्छा खासा मूव देखने मिलता है। तो आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस भी है, बहुत कम का स्टॉप लॉस बनता है। जैसे कि आप देखें, अगर इस रेंज में आपने एंट्री ली 930 के आसपास, ठीक है, 930-35 के आसपास, आपका स्टॉप लॉस बनेगा 895 का, ठीक है? एंड जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा बनेगा। अब मैं ये थोड़ा आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने ये लॉन्ग पोजीशन ली, मान लेते हैं कि 935 के आसपास मैंने एंट्री ले ली, ओके? मेरा टारगेट हो गया है कुछ ये वाला एंड जो स्टॉप लॉस है बहुत पीछे है, बहुत नीचे है, यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:4.93, मतलब 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है? रिस्क आपका 1 का है तो आपको रिवॉर्ड 5 मिल रहा है। तो इतना बड़ा आपको टारगेट मिलता है। ये तो हुआ पहला, ठीक है? और इसके बाद जस्ट आप देखिए कि एक हाई देने के बाद फिर से ये रिट्रैक्ट हुई है, यहाँ पर इसका करेक्शन हुआ है एंड धीरे-धीरे ये साइडवेज चलने लगी है। नियर बाय इस एरिया में आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक साइडवेज चलने लगी है। अब ये साइडवेज चलते-चलते फिर से 50 के लाइन के पास आ गए, ठीक है? 50 डीएमए के लाइन के पास आ गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से एक बाय एंट्री ले लूँगा। यहाँ से फिर से एक बाय एंट्री ले लूँगा, ओके? यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया बट अब फिर से ये 50 डीएमए के लाइन के पास आई है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से एंट्री ले लूँगा तो ये सेकंड एंट्री बन जाएगी मेरी, ठीक है? तो अभी देखिए इसको मैं उठा के लेके आता हूँ कुछ यहाँ पर, ठीक है? इस एरिया में मैं उठा के लेकर आया यहाँ पे एंड जो इसका स्टॉप लॉस है मैं नियर अबाउट ये जो सपोर्ट है यहाँ पर रखता हूँ एंड इसका जो टारगेट है ऑलमोस्ट हम इसका टारगेट कुछ इस एरिया तक रखते हैं। यहाँ पे भी देखिए 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब देखिए पिछली बार भी आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, अभी भी 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला एंड फिर से जब मार्केट यहाँ पे आई है 50 के लाइन को क्रॉस कर दी है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50 के लाइन को यहाँ पे सपोर्ट लिया है। एक बड़ा हाई देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक हाई देने के बाद फिर से रिट्रैक्ट किया है, पुल बैक लिया है यहाँ पे एंड सपोर्ट लेके 50 डीएमए पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ मूव ऑन की है।
बट यहाँ से उसका जो स्ट्रेंथ था उतना ज़्यादा नहीं था। फिर से इसने 50 के लाइन पे एक्यूमुलेशन किया है एंड उसके बाद कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा फिर से मूव दिया हुआ है, जो कि पिछले हाई से ज़्यादा ज़्यादा ऊपर नहीं है। बट हाँ, ये जो पुल बैक लिया था इससे काफ़ी अच्छा हाई दिया हुआ है, जो कि आपको नियर अबाउट, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ कि इस एरिया में आपने एंट्री लिया होता, ठीक है? तो आपका जो प्रॉफिट होता 1:3 का, ये वाले एरिया में स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ओके, ये सेफ एरिया है यहाँ पे। तो ये स्टॉप लॉस 1:4.4 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, अप ट्रेंड रहनी चाहिए। अब देखिए, अब ये एप्लीकेबल कौन से कंडीशन में है। चलो इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए जो डूज है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो गोल्डन क्रॉसओवर होना चाहिए आपके चार्ट में, ठीक है? गोल्डन क्रॉसओवर हो गया एक बार, ठीक है? यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो गया आपको, तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि चार्ट क्या अप ट्रेंड में है, ठीक है? सबसे पहला ये आपको ढूंढना है कि चार्ट क्या अप ट्रेंड में चल रही है क्या। तो ये पीछे से आप देखो तो ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चल रही थी, ठीक है? यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो गया। ओके, तो ये कंफर्मेशन आपको मिल जाता है कि अप ट्रेंड में है कंटिन्यूअसली। दूसरा अप ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गया, तो थर्ड क्या आपको देखना है कि क्या आपका प्राइस, ठीक है, क्या आपका प्राइस नियर टू 50 मूविंग एवरेज के आसपास है, ठीक है? सबसे पहला तो ये, अगर नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ नो, तो एंट्री नहीं लेना है। अगर यस, तो आपको एंट्री लेना है। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो डूज में क्या था कि गोल्डन क्रॉस ओवर होना चाहिए। गोल्डन क्रॉस ओवर होते वक्त आप ये देखिए कि ये जो भी स्टॉक में आप ट्रेड करने वाले हो, चाहे वो डेरिवेटिव भी हो सकता है, इंडेक्सेस भी हो सकता है, आप उसमें ट्रेड कर रहे हो, तो जो भी आपका सिक्योरिटी है वो आप चेक कर लीजिए कि क्या वो अप ट्रेंड में है, ठीक है? एंड थर्ड, कि प्राइस नियर टू 50 EMA है आफ्टर गोल्डन क्रॉस ओवर। यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। जब वो नियर बाय 50 के आसपास आ जाए तब आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ पे पहली एंट्री, यहाँ पर दूसरी एंट्री, यहाँ पर तीसरी एंट्री, ओके, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे कर सकते हैं। ये क्रॉस होके जा रही है, इसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा मैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि डूज में क्या क्या करना है। ओके, तो ये सारे ये 3 पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। अब मैं इसके बाद बताता हूँ आपको कि क्या नहीं करना है, ठीक है? अब क्या नहीं करना है के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें डोंट्स हम देखते हैं कि क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है? जब भी गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है, ओके? तो अगर मेरा प्राइस प्राइस मेरा नियर टू, ठीक है? नियर टू 50 मूविंग एवरेज नहीं है, तो एंट्री नहीं लेना है मुझे। ओके, ये तो क्लियर हो गया। ये पहला काम नहीं करना है। एंड दूसरा काम क्या नहीं करना है? दूसरा काम ये नहीं करना है, जब भी मेरा प्राइस 50 के नीचे क्लोजिंग देता है, कोई भी चार्ट, ठीक है, कोई भी चार्ट, किसी भी सिक्योरिटी का चार्ट आप देखो, जब भी ये 50 के लाइन पे कंसोलिडेट हो रहा है तब तक ठीक है, ठीक है? यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तब तक ठीक है। बट इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है आपको, एंट्री नहीं लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है आपको, ठीक है? और यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेना है। अब ये एंट्री क्यों नहीं लेना है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पहले तो अब मैं बोल रहा था नियर टू 50 MA के लाइन के आसपास हो तो एंट्री लेना है, अब बोल रहा हूँ नहीं लेना है। अब क्या बोल रहा हूँ? अब ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 50 के नियर अबाउट रहे एंड 50 के ऊपर और नियर अबाउट रहे तो आपको एंट्री लेना है। बट उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे, इस लाइन के नीचे अगर जाके क्लोजिंग देती है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। ओके, यहाँ पर भी आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ केसेस में आप देखोगे, जैसे ये अप ट्रेंड में जा रही है कंटिन्यूअसली, तो ये अप ट्रेंड में जाते जाते कभी ऐसा होगा कि इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है बट वो 200 पे आके सपोर्ट लेगी, 200 के नीचे आके सपोर्ट लेगी,
फिर उसके बाद ऊपर जाती है एंड 50 के लाइन को क्रॉस करती है। बट यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग फिर यहाँ पे सोचने लगते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। अब देखिए, अब एक साइकोलॉजी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लोग सोचने लगते हैं कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, यहाँ पे लोग एग्जिट कर जाते हैं। फिर यहाँ से बड़े प्लेयर्स जो हैं एंट्री करते हैं एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करते हैं एंड फिर लोगों को लगता है कि नहीं-नहीं मार्केट फिर से एक नया हाई बनाने के लिए ऊपर जा रही है। बट फिर यहाँ से वो शॉर्ट करना चालू करते हैं एंड लगभग-लगभग सालों तक, ठीक है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये आप पीरियड देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ पे शॉर्ट किया, ये मार्च 2022 है, ठीक है? 25 मार्च 2022। अब ये जो लो बना है ये 25 अप्रैल 2023। लगभग-लगभग 1 साल तक ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से उठना चालू हुआ है। तो इस तरह के हालात होते हैं कि सालों भर जो अप ट्रेंड में जो पैसा बनाए थे, वो फिर आपको कुछ टाइम तक के लिए नेगेटिव में दिखने लगेगा। आपके जो पोर्टफोलियो हैं, थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव में दिखने लगेगा, बट उसके बाद फिर से रिवर्ट बैक लेगा ही लेगा ये। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल अमाउंट बनाना है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपको फ़ॉलो करना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अब मैंने तो ये बोला कि जब भी ये 50 के लाइन के नीचे क्लोजिंग दे, तो आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है? तो आप कैसे पहचानें कि एंट्री कब लेना है? अगर ये नीचे 50 के लाइन के नीचे जाती है, फिर से ऊपर आने लगती है, फिर से ऊपर आके क्लोजिंग दे देती है, फिर उसके बाद आपको एंट्री लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये काम करना है कि 50 के लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। लेकिन अप ट्रेंड कंटिन्यू है, फिर आप कंफ्यूज़ हो जाओगे कि भैया अप ट्रेंड तो कंटिन्यू है बट मुझे तो बोला गया है कि एंट्री नहीं लेना है। लेकिन एंट्री कहाँ नहीं लेना है? 50 के लाइन के नीचे क्लोजिंग है तब तक एंट्री नहीं लेना है। ये एरिया में एंट्री बिल्कुल नहीं लेना है। आपको एंट्री कहाँ लेना है? जब इसके ऊपर आके 50 के लाइन के ऊपर आके प्राइस अगर क्लोजिंग देती है तब आपको एंट्री लेना है और यहाँ से देखिए कंटिन्यू इतना बड़ा शानदार रैली देखने मिला है आपको, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी था और शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है एंड लॉन्ग पोजीशन के लिए करना है, बाइंग ही करना है। शॉर्ट के लिए ये स्ट्रैटेजी वर्केबल नहीं है। तो इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर कुछ और को एक्स्ट्रा डाउट आ रहा है कि ये कंडीशन में क्या करें, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट करो, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर करूँगा। इसके साथ ही जब कन्फर्मेशन आपको करना होता है कि भैया ये बुल इज़ बैक, तो वो कैसे कन्फर्म करेंगे? वॉल्यूम। प्राइस तो आपको कन्फर्म कर दिया कि भैया यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो गया है। अब यहीं पे जब गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, तो आप वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है। पिछले वॉल्यूम का डबल से ट्रिपल बढ़ा हुआ वॉल्यूम दिख रहा है। तो ये 100% कन्फर्मेशन दे देता है कि यहाँ पर जो है बुल ने एंटर ले लिया है। अब यहाँ से आप लगभग 1 साल तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है? 1 साल के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं, सो दैट अच्छा खासा आपका रिटर्न जनरेट हो पाएगा। अब अगर आपने ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके एंट्री ली होती तो ₹915 पे एंट्री ली होती और जो रिवर्स हुआ है वो हुआ है ₹1951 से। मतलब 900 पे एंट्री ली, यहाँ पे 1900 है 1934-37 है तो 1900 पकड़ते हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट देखो डबल डबल हो गया है आपका, 1 साल में ही पैसे डबल हो गए आपके, ठीक है? तो ये हेरा-फेरी का जो डायलॉग है ना 25 दिन में पैसा डबल, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 1 साल में पैसा डबल। जी हाँ, इस स्ट्रैटेजी को आप बोल सकते हो कि 1 साल में पैसा डबल करने वाली स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो आई होप ये 1 साल में पैसा डबल करने वाली स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। जब आप देखो कि इस स्टॉक में रिवर्सल आ चुका है, तो आप एग्ज़िट कर जाओ, अब दूसरा दूसरा स्टॉक ढूँढो, क्योंकि मार्केट में कंपनीज़ के स्टॉक की कमी तो है नहीं। यहाँ इन्फोसिस नहीं चलेगा तो टाटा मोटर्स चलेगा, टाटा मोटर्स नहीं चलेगा, विप्रो नहीं चलेगा तो केमिकल की कोई कंपनी चलेगी, शुगर की कोई कंपनी चलेगी। इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो और भी इसके अलावा कोई भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होगा आपके माइंड में तो डेफिनेटली आप पूछिए मुझसे। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करता रहूँगा एंड टू वे कम्युनिकेशन चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्ट्रैटेजी के साथ और जो छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं उसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है वो भी आंसर मैं करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।